नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूत कोटे प्रभाश्री शरीरं स्वन्मालिकल्लोलिनीचार गंगाल सद्भाल बालेन्दुकण्ठ भुजंगा चलत्कुण्डलम्भो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमाम्बरं मोण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डां प्रकृष्टां प्रगल्भां परेशाम् अखण्डमजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनमजोलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पदारविन्दं भजन्ते हलोके परेवा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमुनैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म मुक्कोग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि च शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। हम पिछले 1.5-2 महीने से सावन तो मना ही रहे हैं और सावन के साथ साथ भगवान शिव को मना रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुक्ति के दाता भगवान शिव है और भक्ति के दाता भी भगवान शिव है। राम की भक्ति वो हमको किससे प्राप्त होती है? हमको शिव से प्राप्त होती है। भगवान के चरणों में हम बार बार यही वंदना करते हैं और हम क्या पूरा संसार वंदना करता है कि हमें राम का सामीप्य, राम की भक्ति और धीरे धीरे मुक्ति हमें प्राप्त हो। क्यों जरूरत है हमें मुक्ति की, क्यों जरूरत है हमें भक्ति की?
क्योंकि हम इस संसार में रह तो रहे हैं लेकिन पूर्णतः सुखी नहीं है। और सच बताऊं तो पूर्णतः दुखी भी कोई नहीं है। पूरा पूरा कोई दुखी भी नहीं है और पूरा पूरा कोई सुखी भी नहीं है। पूरा सुखी कोई हो भी नहीं सकता, पूरा दुखी भी कोई नहीं हो सकता। आपने कभी देखा भी होगा कोई बहुत दुख में होता है, बहुत दुख में होता है, तब भी कभी कभी हंस पड़ता है। बहुत दुख में हो तब भी उसको कोई ना कोई किसी बात पर क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है, थोड़ा मूड चेंज हो जाता है। पूरा सुखी कोई नहीं रह सकता, पूरा दुखी कोई नहीं रह सकता, लेकिन पूर्ण आनंदित एक व्यक्ति रह सकता है जो कि भगवान का भक्त है, जो भगवान की सेवा में है। वो पूर्ण क्या है? आनंद। आनंद जो है वो संपूर्ण है। आनंद जो है वो क्या है? पूर्ण है। आनंद। और वो आनंद मिलता कैसे है? वो रामायण का प्रारंभ का दूसरा श्लोक बताता है, तीसरा श्लोक। पहला श्लोक वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, और माता सरस्वती की और गणेश जी की वंदना करके पहला श्लोक हुआ। दूसरा श्लोक हुआ मां पार्वती और भगवान शिव का। उस पर हम बहुत चर्चा की। हमने चर्चा किस चीज की थी? चर्चा थी भवानी शंकरो। किसकी? भवानी शंकरों की। श्रद्धा विश्वास याभ्याम बिना न पश्यति सिद्धा स्वामी। ये हमने कर लिया, लगभग थोड़ा थोड़ा कर लिया। तीसरा श्लोक बहुत सुंदर आया। वाल्मीकि रामायण नहीं, हमारी रामचरितमानस। सीता राम गुणग्राम, सीता राम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वर। फिर से दोहराऊंगा, आज इसी में चले। पिछली बार भी इसी में जाना था, थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, हो नहीं पाया, लेकिन आज उसी की चर्चा करें। तो क्या बात कहा? सीता राम गुण ग्राम। साथ साथ आपको हल्का सा याद भी हो जाएगा। सीता राम गुण ग्राम, सीता और राम। गुण ग्राम का मतलब उनके गुणों का एक ग्राम। ग्राम का मतलब क्या है? कुछ थोड़ा नहीं है, गुणों का भंडार है भगवान। जिनसे गुण बने वो गुणों के भंडार, गुणों के मोहताज थोड़े ना, वो तो गुण बनाने वाले हैं। हम कहें कि जिसने सुंदरता बनाई वो खुद कितना सुंदर है। और जिसकी मूर्ति, भजन गाते थे, जिसकी मूर्ति इतनी सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगा। और जिसने सुंदरता की डेफिनेशन बनाई वो कितना सुंदर होगा। भगवान में बहुत पुण्यरण्य विहार। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य होता है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। पुण्यरण्य, वो उसमें क्या है? विहार कर रहे हैं। कौन विहार कर रहा है उस जंगल में, उस वन में? कौन विहार कर रहा है? भगवान राम और सीता के गुणों के वन में कौन विहार कर रहा है? हर वक्त विहार कौन कर रहा है? पुण्यरण्य विहार। वंदे विशुद्ध विज्ञान। समझिएगा, वंदे विशुद्ध विज्ञानो। विशुद्ध विज्ञान क्या है? विशुद्ध विज्ञान है जो परमात्मा को अलग अलग तरीकों से हम सुमिरन करते हैं ना, ये विज्ञान है। आऊंगा इसके ऊपर दोबारा से। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो। कवियों का कौन है? ईश्वर, कपीश्वर। अब कपी समझते हैं कि नहीं समझते? हनुमान। कपी मतलब क्या है? कपी का मतलब होता है वानर, और वानर कवीश्वरो कपीश्वरो। कपियों के भी और कवियों के भी ईश्वर। वो कौन है? हमने भी क्या करना है? कोशिश तो करें कि भगवान के गुणों के समूह के अंदर,
गुण निरण्य विहारिणु, उनके उस वन में हम क्या करें, जैसे भगवान, जैसे हनुमान जी विहार करते हैं, वैसे हम भी भगवान की लीलाओं, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के जो उनकी कृपा है, उनकी जो कृपा हम पर हुई है, उस कृपा को बार बार जब हम सुमिरन करेंगे तो हमारी आस्था, हमारी निष्ठा दृढ़, एक बार नहीं, हम बार बार क्या करेंगे, उसको बार बार सुमिरन कि ये तूने दिया, ये तूने दिया, ऐसा तूने किया, ऐसा जीवन मेरा तूने बनाया, ऐसे मुझे तूने रखा, और इस तरीके से। और भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान का स्वभाव, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजे भावना। कहते हैं उनको, जिनको भगवान समझ आ गए, समझ क्या आ गए, जिनको भगवान समझ आ गए, जिनको भगवान का स्वभाव समझ आ गया। क्या समझ आ गया? भगवान का स्वभाव, कि भगवान का स्वभाव क्या है। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। उसको भजन छोड़ के कुछ समझ नहीं आता, वो बार बार क्या करते हैं, वो भजन करते हैं, वो बार बार क्या करते हैं, सुमिरन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, सुमिरन करते हैं। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। उसको कोई भाव आता ही नहीं, एक ही भाव आता है। तो स्वभाव क्या है भगवान? भगवान के कुछ स्वभाव होंगे जिनको हम बार बार जिनकी वजह से हम जुड़े हैं। कोई स्वभाव तो आपको पता होगा, कोई एक तो बताओ। कोमल, कोमल चित्त, और दूसरा दयालु। और कहते हैं कि जितने जितने वन हैं उन सब की मैं क्या करूं, उन सब से मैं कलम बनाऊं। जितने समुद्र हैं उसकी मैं स्याही करूं, और पूरी पृथ्वी धरती जो है उसको कागज करूं, तब भी गुरु का, हरि का गुण लिखा ना जाए। और हम तो फेल हो रहे लगता है एग्जाम में कि हमें भगवान के गुण ही नहीं पता। भगवान के गुण, इनको गुणों को, क्योंकि गुण रूप से भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का स्वभाव, ये हमको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहली बात, गुण की बात करें, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। आने वाला है भाई, हाँ तैयारी कर लो, आने वाला। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। वो कैसे हैं भगवान? कैसे हैं? सत हैं, चित हैं, आनंद है, हमेशा है और एक जैसे हैं आनंद में। सच्चिदानंद रूपाय, ये रूप है भगवान का। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु है, जितनी विश्व की उत्पत्ति है उसका हेतु कौन है, उसका कारण कौन है? कारण भगवान स्वयं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु है। तापत्रय निवास, तीन तरह के ताप होते हैं, उनका विनाश करने वाला। तीन तरह के गुण होते हैं। ताप कौन कौन से होते हैं? अधिदैविक, भौतिक और दैहिक। दैविक, भौतिक तापा। दैहिक होता है शरीर का, दैविक होता है, भौतिक होता है। तीन तरह के ताप होते हैं। दैहिक का क्या मतलब है? देह का। किसी को शरीर का कोई कष्ट है, वो शरीर का कष्ट जो है वो नहीं जाता। जिनके घुटने दुखते हैं, जिनकी एड़ियां दुखती हैं, जिनकी कमर दुखती है, वो सारा दिन कमर पकड़,
बहुत दर्द होता है, हमें समझ ही नहीं आता कैसे होता है, क्योंकि हमें होता नहीं तो हमें समझ नहीं आता। अब की बार थोड़ा बुखार चढ़ा तो मुझे लगा बुखार भी ऐसे होता है, मुझे नहीं पता था इतना भी बुखार होता है। उठा नहीं जा रहा, अभी तक हमेशा उठ जाता था, आज उठा ही नहीं जा रहा। दैहिक का ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ, मैं तो उठ जाता था, टाइम से उठ जाता था, उठा ही नहीं जा रहा, उठो फिर पीछे, फिर उठो फिर पीछे। दैहिक दैविक, कभी कभी जीवन में ऐसा घट जाता है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता, लेकिन परमात्मा वो कर देता है, विधि वो कर देती है, विधान वो कर देता है, वो दैविक है। दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक का मतलब क्या है? हमारे जो भौतिक का मतलब होता है सीधे सीधे धन मान ले, सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं जो है वो क्या है? भौतिक सुख है, और वो सुख ना मिले तो क्या है? फिर दुख है। दैहिक, दैविक, तापत्रय विनाशाय, ये तीनों ताप क्या कर देते हैं भगवान? विनाशाय। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, उन भगवान कृष्ण को मैं क्या करता हूं? प्रणाम। तो हम कहां थे? हम थे हनुमान जी की बात, कि हनुमान जी क्या करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक किसकी वंदना करते हैं? भगवान। राम राम हमेशा। तो राम को क्या नाम जपते रहेंगे? नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। आपको 10 दिन कोई खिचड़ी खिलाओ तो 11वें दिन क्या कहेंगे? इसे तो मौत दे दो। 10 दिन को खिचड़ी खिलाएगा, कैसे खाओगे? नहीं खाई जाएगी। पूरा लगातार सुबह शाम रात खिचड़ी 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 नहीं खाई। एक ही चीज कोई खिलाए, नहीं खाए, नहीं मर जाओ इससे अच्छा, तो नहीं, हमें नहीं खाना। आपको एक ही चीज बोली जाए, यही करते रहो, यही करते रहो, थोड़ा थोड़ा तो कुछ तो चेंज होए। तो चेंज क्या होगा? भगवान को हम कैसे चेंज करके जपें? नाम तो वही है, राम। हमारा स्वभाव कैसा है? हमारा स्वभाव चंचल है, हमें तो वैरायटी चाहिए। तो भगवान के नाम में वैरायटी कैसे आएगी? कैसे आएगी? जब कीर्तन मिले तो भी राम। अलग अलग तरीके से पढ़िए ना, अलग अलग तरीके से समझिए ना। हर गाने का अर्थ जो है वो किसमें लगाइए। सब कुछ सुनो, दुनिया का पूरा मजा रखो अपने पास, लेकिन अंत में उसका जो कनेक्शन हो वो किससे हो? कनेक्शन भगवान से। आपने गाना सुना, बहुत बढ़िया, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव, बलिहार राघव, बार बार जाके अलग अलग तरीके से उसको हर एंगल से देखिए, उसकी मूर्ति को, उसकी सूरत को हर तरीके से देखिए। भक्त क्या करते हैं? वो कन्हैया को अलग अलग तरीके से सजाते हैं। कभी पगड़ी पहना दी, कभी राधा के कपड़े पहना दिए, कभी लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन घूम घूम करके आए कहां पर? पूरा दिन हम नाम नहीं जप सकते, पर उसके गुण, उसकी लीला, उसकी चर्चा, उसकी कथा, समझ रहे हैं आप बात को? समझ रहे हैं कि उसके आले दुआले रहना है, आसपास रहना है, कि कहीं मेरे से भूल ना जाए। और जिस दिन आपको ये समझ आने लगेगा ना, जिस दिन आपको वो सामीप्य आपको पता लगने लगेगा, वो लीला, वो गुण, वो सुबह से। और जब बहुत काम कर लो, बहुत काम कर लो, पूरा दिन थक जाओ, कमर तोड़ काम करो, फिर शाम को आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, आजा रे कन्हाई तेरी याद। पूरा समय, अगर आपके पास समय है, मैं सबसे कह रहा हूं, माताएं जितनी बैठी हैं, समय है तो उस समय को किसी तरीके से उनके समीप लाने की कोशिश, कैसे भी करके, किसी भी बहाने, किसी भी तरीके
उस ईश्वर के, उस परमात्मा के गुण और उसकी लीला। और ये अब देखो, ये कौन करेगा कि हम तो नहीं, तो हम तो वेदांती हैं। तो हनुमान जी से ऊपर कौन वेदांती? हनुमान जी से ऊपर ज्ञानी कौन होंगे? लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे हैं? फिर उस श्लोक पे आते हैं। आज यही पकड़ के चल, पूरा दिन इसी में पकड़ के चल। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहार, इसी पुण्य, इसी अरण्य में, इसी वन में बार बार विहार। उसी के अंदर क्या है? बार बार क्या करना है हमको? विहार। उसी परमात्मा के समीप रहना, उसी के गुणों को क्या करना है? बार बार याद करना, उसी की लीलाओं को बार बार क्या करना है? याद करना। आप सोचो ना, आप एक एक लीला अगर आप उठाएंगे और उस लीला को आप याद करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? दुश्मन का भाई था ना विभीषण, दुश्मन का क्या था? भाई था। और भगवान ने क्या कहा? कोटि विप्रवद लागहु जाऊ, आए शरण तजहु नहीं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनास। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भाव। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। मेरे सामने आ ही नहीं सकता। अगर वो गड़बड़ है ना तो मेरे सामने आ ही नहीं सकता। हर चीज में, हर जगह पे, हर व्यवहार में आप किसको देखें? अपने इष्ट को देखें। उस व्यवहार में आप इष्ट को, आप किसी से जब बात करें तो इतनी प्यारी बात करें कि उस बात के अंदर इतनी मिठास हो, इतनी ठंडक हो कि ऐसी बात कही जाए कि उसके अंदर वाला और मेरे अंदर वाला आपस में मिल जाए। जरूरी थोड़े ना हर वक्त आप आरतियां करें, जरूरी नहीं है कि आप हर समय क्या करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? उसी परमात्मा कि आज मैंने उससे ऐसे बात करी कि मुझे खुद में अपने आप पे रीझ गया। आज मैंने ये काम किया जिस पे मैं अपने आप पे रीझ गया। आपके यहाँ कोई काम करता है, आपके यहाँ कोई सेवा करता है, और आप उसको एक बार पूछ लो, बेटे खाना खा लिया, पानी पी लिया, कुछ चाहिए तो नहीं? इतने प्यार से पूछा कि उसके अंदर वाला और मेरे अंदर वाला है तो एक ही, उपाधि अलग अलग है। हो सकता है आप मालिक हैं, वो नौकर है, आप ऊंचे हैं, वो थोड़ा नीचे है, आपके पास ज्यादा पैसे हैं, उसके पास कम पैसे हैं। और उसके बाद फिर आ करके अपने ठाकुर से बात करेंगे। आज मैंने उससे जैसे बात की थी कि मुझे इतना अच्छा लगा बात करके, मुझे उसमें भी परमात्मा जैसा तू दिखा। और फिर सब जगह देखे, और फिर कीर्तन, फिर परमात्मा का, फिर आपको पता क्या है, फिर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, फिर आपको अपने आप ही अंदर अंदर मजा आएगा। फिर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा करोगे तो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो ना, सब एक जैसा। आज मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बैकुंठ क्या है। क्या नाम बोला? बैकुंठ, जहां कोई कुंठा ना हो। बहुत सही, जहां कोई कुंठा ना हो वो बैकुंठ है। जहां कोई गांठ ना हो वो बैकुंठ है। हम कहते हैं ना, मरने के बाद उन्हें बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, मरने के बाद ये कोई कुछ नहीं, यही है सब, यही बैकुंठ है। जब कोई कुंठा नहीं है, जब हम सामने वाले से इतने प्रेम से मिलते हैं कि दोबारा कभी कुछ, जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा कि आपकी दो जनों की इतनी बज के लड़ाई हुई, बहुत अच्छे से लड़ाई हुई, दुनिया ने देखा, शाम को दोनों साथ। छोटे बच्चे क्या करते हैं? खूब लड़ते हैं ना, लड़ने के बाद मम्मियां भी लड़ जाती है, मम्मी की लड़ाई साल साल चलती है, और बच्चों की शाम को दोनों एक साथ होते हैं कि तेरे सिर पे तो मैं लड़ी। यही ये जो हमारे को है ना, ये सरलता, हम परमात्मा के सामीप, साजुज, सालोक्य। कौन सा लोक है? भगवान के लोक के अंदर कुंठा नहीं है। राधा जी जो है वो अपने लोक में किसको बुलाती हैं? वो उनको बुलाती जिनके अंदर कोई कुंठा नहीं। और रास में किसको प्रवेश है? जिसके अंदर कोई कुंठा नहीं है, जिसके अंदर कोई गांठ नहीं है, कोई किसी के लिए कोई शिकायत है ही नहीं।
मैं पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, हमारे महाराज जी कहते हैं, दुनिया में ढूंढो, ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसको आप हाथ जोड़ के प्रणाम कर सको। अब सोचो, ढूंढो रिश्तेदार, है ना, है लड़ाइयां, शिकायतें होंगी थोड़ी बहुत तो किसी ना किसी से, लेकिन वो मिले और मैं उसको हाथ जोड़ के नमस्कार। शिकायतें बहुत हैं दुनिया से, लेकिन जो मिले ऐसे हाथ जोड़ के, है ही नहीं मेरे को, किसी शिकायत ही नहीं कोई, तू होता कौन है जिससे मैं शिकायत करूं? शिकायत करनी है तो मैं अपने कन्हैया से, अपने राम से, मैं अपने शिव से, मैं उनको बताऊंगी, मैं उनको बताऊंगा कि ये मेरी शिकायत है, तुमसे क्या शिकायत? तुम तो उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं के जैसे हो, और तुम्हारे अंदर फिर वही बात, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सब जगह किसको देखा मैंने? ये जग हर का रूप, हर रूप नदरी, हर का रूप है, परमात्मा का रूप। मैं वांछो जीव लोके, जीव भूत सनातन, सब जगह। और यही क्या है, हम लोगों को क्या करना है, फिर बार में फिर घूम के आ गए गुणों, भगवान के, भगवान सर्वत्र है, सच्चिदानंद है, तापत्रय विनाशाय, सत है, चित्त है और सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो मैं जान। भगवान प्रेम रूप, रोज एक पकड़ोगे ना, रोज, तब भी जिंदगी बीत जाएगी। भगवान के गुण जो है ना, रोज एक पकड़ो ना, तब भी जीवन क्या हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कहते हैं? साच कहूं सुन ले वो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही। प्रेम किससे? अपने बच्चों से तो सब करते हैं, अगर वो परिवार तक सीमित रहते तो हम सब कुछ अलग ही होता हमारा। वो परिवार तक सीमित रहे नहीं, तभी तो दशमेश पिता कहा जाता है। दशमेश पिता क्यों कहा? 10वें गुरु हैं, और पिता क्यों कहा? क्योंकि वो, उन्होंने पूरे जगत को क्या देखा? अपना बच्चा। इस धर्म को उन्होंने क्या समझा? अपना समझा, जिसको बचाने के लिए उन्होंने पूरा परिवार और स्वयं भी खुद को समर्पित कर दिया पूरी तरह से, कि नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि ये क्या है, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। जब 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 व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है ना, तो फिर उसको सब अपने लगते हैं। सब क्या लगते हैं? अपने। अब हमारा आपस में कोई किसी की कोई रिश्तेदारी, बैठे हैं ना, और प्यार से बैठे हैं, प्यार से बैठे हैं कि नहीं बैठे? एक दूसरे को जाते टाइम चाय भी पूछते हैं, पिलाते भी हैं। क्या है, कौन सा है रिश्ता? थोड़ा सा अध्यात्म का रिश्ता है, एक गुरु घर है, इकट्ठे जुड़े हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, रोज एक गुण, हरि व्यापक सर्वत्र, परमात्मा सब जगह है। हमें वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, सब जगह मैं हूं। और मैं कौन? वही मेरा एक जो कन्हैया है, वो कहां है? मुझे वो सब जगह दिख रहा है। मेरा जो राम है वो क्या है? सब जगह दिख रहा है, सब जगह व्याप्त है। और जब सब जगह व्याप्त है तो परमात्मा क्या है? एक गुण और मिला आपको, कौन सा? सर्वत्र है। एक गुण कौन सा है? भगवान प्रेम रूप है। पूतना क्या करने आई थी? प्यार करने आई थी, पालने आई थी, क्या करने आई थी? मारने आई थी। कहता है भागवत में आता है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिम्हाम सयादायप्य साध्वी लेभेम गतिम। कौन सी गति मिली? भगवान ने उसको मां की गति दी। कहते वो देवकी, यशोदा, कहते नहीं, मैं तो दे दी। किसको दे दी? मां की गति।
कि हमारा नंबर था, हमने जाना था, माँ तो हम दे रही थी, एक ने पैदा की, एक ने पाला, और तूने पूतना को क्या दे दिया? वो गति दी जो माँ को देनी थी। ततो यन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेत। हम किसको छोड़ के किस दयालु की शरण में जाएं? परमात्मा दयालु, दया रूप है, और परमात्मा सर्वात्मा। सबसे बड़ी बात, परमात्मा क्या है? सर्वात्मा है। परमात्मा सर्वात्मा है। सर्वात्मा का मतलब समझते हैं कि परमात्मा सबकी आत्मा है। पढ़ते हैं ना उस प्राण स्वरूप, जब हम गायत्री मंत्र का अर्थ करते हैं, वो प्राण स्वरूप, वो परमात्मा क्या है? सबके अंदर है। तो हरि जो है, वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा सर्वात्मा है। परमात्मा सर्वात्मा, इसीलिए वो हमारी भी आत्मा है, और इसलिए हम सब क्या है? उस पर परमात्मा एक और नाम आ गया, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है कि नहीं? और क्या है? सर्वात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। देखो, अगर आप भगवान को इस तरह से जपोगे ना कि मेरे काम पूरे होंगे तब मैं, ये मेरी मन्नत पूरी होगी तभी मैं मंदिर जाऊंगी, तो फिर सॉरी, नो एंट्री, नो एंट्री, फिर नहीं है, फिर तो आप भूल जाओ, या फिर भगवान के साथ हिसाब किताब बनेगा। उनका भी है, उनके लिए अलग है। वो फिर जाते हैं कब्रों पे चादरें चढ़ाते हैं, फिर ये वाले बाबा, ये वाले बाबा, फिर वो वाले बाबा, फिर वो कागज लिखते हैं, फिर वो आपका इतिहास बताते हैं, आपका आगे का बताते हैं, आपका पिछला बताते हैं, ये वाला वो वाला, टीवी पूरा भरा पड़ा है, आप लोग करते रहो। ठीक है, वो एक स्थिति में होगा, ठीक हो, लेकिन वो कहते हैं प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघ। वो वाली गली के अंदर ये वालों की एंट्री नहीं है कि मेरा का ये होगा, मेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो तो होना ही है। और जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते भी हैं बहुत दुख है, थोड़ा तू भी संभालो प्रभु, जर जर है पाँव, संभालो प्रभु, मेरे जर्जर हैं। कहते हैं ना, डोलन ते राखो दानक दे कर हाथ। फिर डोलने से तो रखोगे ही आप, लेकिन सिर्फ कंडीशंस में कि नहीं वहां जाओ, वहां पर जो है ना वो उसके पास कोई शफा है, वो ऐसे करता है, वो घुटने ठीक करता है, वो कमर ठीक करता है, वो ये ठीक करता है, या फिर घर बैठो। नहीं है, फिर ये वाली एंट्री नहीं है। एंट्री किसकी वाली है? के गुण। सीताराम, बात हनुमान जी की हुई, और हनुमान जी को भी भगवान ने एक ड्यूटी और दी है। क्या? राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसा। वो कहते हैं बाहर तू ना मंगलवार के दिन एक अपना दरबार सजा ले, लोग आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उनको जो चाहिए वो दे देना, लेकिन अंदर की एंट्री तभी देना है जिसको क्या हो मुझसे प्रेम। अंदर की एंट्री, नहीं तो फिर वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है, सब चीजों के लिए अच्छा है। बच्चे जाते हैं, शुरुआत यहीं से होती है कि भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान, हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि भगवान से मांगो, भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान से ये मांगो, ये भी देते हैं, ये मांगो, ये भी देते हैं। फिर आखिर में क्या? तेरा हाथ मांग ले, देगा कि नहीं देगा? अगर हाथ मांग ले तो देगा। बस, तो अब हम इस उम्र में हम लोग ये सोचें कि ये मांगे, वो मांगे, ऐसे होगा, वैसे होगा, हमारा पिछला बताएगा, हमारा अगला बताएगा, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो भैया नमस्कार, घर बैठो आराम से, अपना टीवी देखो, ये सब चीजें आपको वही कृपा आएगी, आपको सब चीजें होंगी। क्षमा चाहता हूं, कुछ गलत बोला मैंने, लेकिन जो सच में जिस सिद्धांत के लिए माता जी ने हमें लगाया, जिस सिद्धांत में हम लगे हैं, वो सिद्धांत कुछ और है।
वो सिद्धांत प्रेम का। हम तो प्रेम जानते हैं, परमात्मा से प्रेम जानते हैं कि तू क्या है, मेरा हो, मेरा और मैं, राम मुझ में और मैं, हम तो इसकी बात करेंगे। और यही बात सुन सुन के गदगद होंगे, प्रसन्न रहेंगे, पूरा पूरा दिन खुश, गुनगुना रहे, भाई क्या मिल गया तेरे को, ऐसा क्या मिल गया, मिल गया। हमारी चाल भी अलग, हमारी ढाल भी अलग, हमारी सोच भी अलग, खुश हैं हम। क्यों खुश हैं? आज सत्संग में जाए, सत्संग में मजा आया, बस क्या मिला, प्रसाद अच्छा था, प्रसाद तो हमें पता ही नहीं क्या था। बस यही वाली तो चीज है, यही तो चाहिए कि हमें ना प्रसाद पे नजर, ना हमारी किस चीज पे नजर, हमारे को ये बात करें कि आज कन्हैया का जो जोड़ा पहना रखा था सुंदर बड़ा लग रहा था, माता सुंदर बहुत लग रही थी। किसी ने आज तक गली में जाके ये बात करी कि आज हमारी, आज कि आज, हाँ भाई, हाँ नीलम इधर आ, मैं बताऊं, आज हमारी माता बड़ी सुंदर लग रही। कभी बोला, कभी बोला हमने कि आओ चलो वहां मंदिर में ना वो भगवान आज बड़े सुंदर, एक बार देख के आइयो, बहुत प्यारा है। कभी कभी देख के बोलो कि मेरे को वो बड़ा प्यारा है, मेरे को देख के लगता है बस मैं यहीं मर जाऊं, इसको देखते देखते मर जाऊं, छोड़ दूं सब कुछ, इतना सुंदर है कि इसको देख देख के मैं क्या करूं, शरीर छोड़। ये चाहिए, ये आंखें गीली रोते रोते एकदम से कि बस देख, रुक जाना, 5 मिनट रुक जा, मैं इसको थोड़ा देख लूं, इसको ढंग से देख लूं, ये कैसा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ढंग से। तुम गुरुद्वारे गए और जाकर के वहां बैठ गए तो मुझे अच्छा लगा, कुछ मांगना है, कोई अरदास करानी नहीं, कुछ नहीं करना, बस मैंने बैठना है, क्योंकि मेरे कनेक्शन जो है वो क्या है, धीरे 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 क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बस मुझे अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगना, ये वही बात, फिर वो सीताराम गुणग्राम पुण्य रण्य, इसी में तो बैठने आए थे हम, किस लिए आए थे, यही तो करने आए थे। मुझे राम जी को भी बोला, फोन पे बात हुई थी, मैंने कहा राम जी नीचे बैठ के, यहाँ बैठ के इतना अच्छा लगता है जैसा कहीं भी नहीं, यहीं बैठ के इतना अच्छा लगता है, कहीं भी नहीं लगता। आप छत पे सत्संग करा लो, किसी हॉल में करा लो, किसी जगह करा लो, जो सत्संग का आनंद यहाँ आता है वो हमें कहीं आता है। वो वाइब्रेशंस हैं, वो जो चीजों कहो, जो समझो, वो एक शांति, एक वो प्रेम, वो चाहिए। ये उम्र उस चीज की है, ये बातें करने की नहीं है कि वहां जी वो वहां पे ये वाला था। बस वो कथा में एक लाइन सुन के मेरा दिल क्या हो जाए, कोई एक लाइन सुन, जासु नाम जप सुनऊ भवानी, भव बंधन का कहीं नर ज्ञान। जिसका नाम सुन के भव बंधन क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तासु दूत की बन तरु आवा, प्रभ कारज लगी कपि मदा। कहते हैं हनुमान जी ने अपने आप को बंधा लिया, बांध लिया, बांधने दिया, कौतुक वश उन्होंने अपने आप को। वो कहते हैं भगवान का नाम ऐसा जो सारे बंधन क्या कर देता है। ये हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, इसके लिए हमने एक कथा सुनी थी, अब तो उनका शरीर नहीं रहा। शंकराचार्य जी थे, भानुपुरा पीठ के, और उनका उन्होंने कथा सुनाई थी। वो कहते थे कि मैंने सुना था कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है आखिर में, वो लाइन क्या आती है, जो शतवार पाठ करे कोई, छूटे बंध महासुख। वो कहते हैं मैंने आर्मी में जाना था, वो लगते भी आर्मी वाले थे, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे को आर्मी में एंट्री चाहिए थी, मेरा लेटर नहीं आ रहा था आर्मी का। तो मुझे किसी ने कहा कि तो जो शतवार 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ रोज। कितनी बार? तो कहते मैंने एक दिन पढ़ी, जो शतवार, तो कह रहे एक दिन नहीं 7 दिन पढ़ी, और 7 दिन 108 बार पढ़ी। जो शतवार पाठ करे कोई, छूटे बंध महासुख। कहते हैं 7 दिन पढ़ी, 108 बार पढ़ी, हर दिन 108 बार पढ़ी, लेटर भी आ गया, पर जाने का मन नहीं किया। कहते घर छोड़ दिया,
संन्यास ले। जो शतवार पाठ करे कोई छूटे बंध। वो कह रहे मैंने सारे बंधन छोड़ दिए। देखो हर बात का मतलब है ना। अब हम कहें जो शतवार पाठ करे छोड़ी, शनि का बंधन छूटेगा, राहु का छूटेगा, केतु का छूटेगा, चंद्रमा की दशा खराब है, बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा, तो ये वाले बंधन, ये वाले बंधन, सप्तम भाव अष्टम भाव, ये बंधन नहीं। तो छूटे बंध महासुख, सारे छोड़ दी। परमात्मा से जब प्रेम जगता है फिर सब छूटता है। छूटता हमने छोड़ना नहीं है। मैं यहां बैठ के किसी को छुड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं। जुड़े रहो, बस जैसे जुड़े हो वैसे जुड़े रहो, लेकिन अंदर अंदर से हम कहां जुड़े हैं? उस परमात्मा से गहराई में जुड़े हो, बहुत प्रेम से जुड़े हो। और बार बार रोज भगवान की एक लीला, एक गुण, एक नाम, ऐसा एक लाइन ऐसी जो सुन के क्या करे? अच्छा लगे। कोई सी परमात्मा क्या करते? दया करते हैं। दया किस पर करते हैं? शरीर पर? जीव पर दया करते हैं। जीव का क्या करते हैं? उद्धार करते हैं। रामा नास्ति परायणम रामस्य दासो यस्महम रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम माम उद्धार। राम से बड़ा, ये आपको जानना, ये समझना पड़ेगा। राम क्या है? आश्रय है। पुराने लोगों में किसी का सुनना, नाम भी बड़े अच्छे लगते, राम आश्रय, राम आश्रय बोलते थे। और जो हिंदी में अगर उसका अच्छे, अगर थोड़ा संस्कृत में लगा तो राम आश्रय। राम से बड़ा और कोई आश्रय न रामचंद्र जी का दास। मेरा चित्त सदैव राम में लीन। हमने अभी अपना आश्रय तय नहीं किया। आश्रय समझते हैं कि नहीं? कि जब जीवन में हम बहुत दुखी होंगे और आप चाहे कितना मंगल भवन अमंगल हारी करो, लेकिन एक दिन वो अमंगल होगा। होगा कि नहीं? हमारे महाराज जी कहते हैं चाहे आप कितना भी बोलो, लेकिन एक दिन वो अमंगल, अमंगल है कि मंगल है? देखो कबीरदास जी तो क्या कहते हैं? गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगला। जब शरीर छूटने लगा तब कह रहे हैं क्या? गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगलाचार। और किसी का शरीर छूटता है तो हम क्या कहते हैं? उसका क्या हुआ? मंगल हो गया। जिसका छूटा उसके घर जाके बोलो ठीक है मंगलमय हो गया जीवन। कि अमंगल हुआ? बताओ ना, नहीं बोलते ना। पर ये मंगल है कि अमंगल है? अभी तक तो अमंगल है। शरीर छूट रहा हो तो कष्ट होगा, उस समय आश्रय को एक खसम, एक खसम शब्द में थोड़ा सा एक हो, 10 नहीं कि गणेश जी आएंगे जी, नहीं, एक कोई और, हनुमान जी को बुलाना है, इनको बुलाना है, उनको बुलाना, एक ऐसा नाम, एक ऐसा नाम कि मैं ये वाला जपूं, वो वाला जपूं, गंगा में कूद जाओ। जब तुम्हारा यही नहीं डिसाइड हुआ कि मैं ये जपूं कि वो जपूं, सिर्फ एक ऐसा कि जब मेंढक होता है ना, देखा कि विपत्ति आई तो कहां कूदा, कूद के कहां जाएगा? उसको पता जहां गड़बड़ हुई आसपास, बरसाती मेंढक से सीख लो भाई, सारा टाइम घूमता है, इधर उधर घूमता है, जब विपत्ति आती कूद के पानी के अंदर, वापस पानी के अंदर। उसको पता है मैं यहां सुरक्षित हूं। हमारे पे है निज घर महल पाए सुख सहज बहुर न हुई गो फेरा। निज घर महल, हमारा ऐसा एक महल होना चाहिए जहां से हम फिर वापस, है ही नहीं। तो वो जो अमंगल होगा इस शरीर का, है पक्का है कि नहीं है? बिल्कुल 100% पक्का है। उस समय कौन याद आएगा? अजामिल को कौन याद आया था? नारायण मेरी रक्षा कर, नारायण मेरी रक्षा कर। उनको नारायण पक्का विश्वास था कि अब कोई नहीं आएगा, अब कौन आएगा? नारायण। गज को पता था, जब उसका पैर पकड़ा, गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? लोगों के लिए पढ़ते हैं, किसी दिन अकेले बैठ के अपने लिए पढ़ना।
कोई बीमार होता है, ले गजेंद्र मोक्ष ले जा, इसकी मुक्ति हो जाएगी, जाके सिराने पढ़ना। नहीं कहते हैं ना, मरने के बाद तो वो पढ़ाते हैं ना थोड़ा सा, क्या कहते हैं वो, जो गरुड़ पुराण, गरुड़ रखा है, मरने के बाद रखा, और मरने से पहले क्या रखवाते हैं, गीता सुनाते हैं उसके कान में। उसको समझ नहीं, वो हाय हाय करता है, तुम राम राम करते हो। पहले अगर राम राम किया होता तो फिर हाय हाय नहीं। शरीर का हाय हाय होगा, लेकिन अंदर से क्या है, सुंदर सुजान कृपा निधान नाथ पर कर प्रीत जो सो राम एक काम हित निर्वाण प्रद समान को जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। भगवान राम से क्या मिलता है, विश्राम, विश्राम मिलता है। वो विश्राम की जगह एक अपनी अंदर बना लो, ध्यान में बैठो, एक अपनी विश्राम, कि मुझे लोग कुछ भी बोलें पर मेरा विश्राम अंदर है। ढीठ नहीं होना, लेकिन सुनना है, सुन के समझ के सब कुछ, इन्होंने कुछ भी बोलना है। बोलते हैं ना, बुजुर्ग हो जाए तो बच्चे डांटते हैं कि नहीं डांटते, झिड़क खाते हैं कि नहीं खाते, पत्नी पति से खाती है झिड़क कि नहीं खाती, और पति भी खाता है झिड़क पत्नी, सब खाते हैं, सब खाते हैं अलग अलग जगह, सबको सब जगह डांट पड़ती है, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अंदर से हम क्या हो गए, अंदर चले गए। अंदर हम प्रसन्न हैं, क्योंकि प्रसन्न क्यों है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्, क्योंकि हम जिसके साथी हैं, जो हमारा साथी है, कोई एक रिश्ता, मैं बार बार निवेदन करता हूं, कोई एक रिश्ता, या तो तू मेरा बच्चा बन, या मेरा सुहृद, मेरा दोस्त बन, या मेरा पति बन, पत्नी बन जा, पिता बन जा, स्वामी बन जा, सखा बन जा, एक रिश्ता। दुनिया भर की शिकायतें होंगी, सब कोई कुछ कहेगा, जब किसी दिन कोई बहुत ज्यादा बुरा कह दे, उस दिन कह देना, वहीं जाके कह सकते हो और कहीं कह सकते हो, उस दिन आकर के हम धीरे से कह सकते हैं, आज मन दुखी है, थोड़ा सा मन को क्या आ जाए, विश्राम आ जाए, फिर ना, फिर वही सुमिरन। तो अलग अलग तरीके हैं, फिर आ जाए वहीं पर सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहार। हम उसी अरण्य में, उसी वन में बार बार विहार करेंगे, किसमें, भगवान। अब देखो 1 घंटा निकाल दिया मैंने, किसमें निकाला, सीताराम गुणग्राम, इसी में, किसमें, हम लीला की बात कर रहे हैं, भगवान इतने ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसी किसी बात को, किसी रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते अंदर चले, एक अपना घर अंदर बना, क्योंकि ये तो किराए वाला है ना, राम जी भी यही कहते हैं, सारे संत यही कहते हैं कि ये कौन से वाला है, और इसका एक दिन मंगल होगा। अच्छा, हमारा तो हम सत्संग किए, हमारा क्या होगा, मंगल, और जिस दिन ये मंगल होगा ना, उस दिन हम क्या कहेंगे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मर्वे ब्रह्महवे ब्रह्मगुणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यो ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म को अर्पण कर दिया, क्या, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मर्वे ब्रह्म हविर, हविर मतलब समझते, जो आहुति होती, ब्रह्म हविर, ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्मणाहुतम आहुति भी वही है, ब्रह्मैव तेन गंतव्य, उसी में गंतव्य है, वही स्थान है, वही हमने अपने आप को क्या कर दिया, छोड़ दिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे चाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसे चाहे न चाले
बिल्कुल कुछ नहीं कर सकेंगे तो मैं तेरा, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम भगवान के भी गुणों का भी और उसके बाद सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देख तो सकते हैं कितना सुंदर सज रखा है, सिर्फ उसी को एक टकटकी लगा के 15 मिनट हम उसको देख सकते हैं, उसके बारे में सुन सकते हैं, उसके आसपास रह सकते हैं। सुमिरन करिए और सुमिरन के साथ 10 मिनट बैठते हैं, थोड़ी देर सुमिरन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं। आंख खोल के ध्यान करो, आंख बंद करके ध्यान करो, होश में ध्यान करो। और होश में ध्यान ये कि ये शरीर तो एक दिन जाना है, लेकिन इस शरीर के रहते रहते मेरा और उस परमात्मा का एक कनेक्शन ऐसा बन जाए जो कि कभी ना टूटे। जैसे अभी अनुचर राम जी बात कर रहे थे, वो कांता आंटी के बच्चों से बात कर रहे थे, कहते हैं वही बात कही कि जीव अनंत है। आज उन्होंने ये शरीर छोड़ा है, उनको नया शरीर मिला, नया शरीर में फिर दोबारा वही पद्धति, वही तरीका। जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर जाते तब तक हमें शरीर मिलते, और नया शरीर मिल करके फिर वहीं से दोबारा जीवन प्रारंभ होगा। फिर दोबारा से हम कहाँ जाएंगे, कहीं किसी के बच्चे बनेंगे, किसी के माँ बाप बनेंगे, फिर उस दुनिया में आएंगे, वहां से हमारी यात्रा फिर शुरू होगी। किसकी ओर? जीव से ब्रह्म की। कहाँ जाना है? जीव से कहाँ? ब्रह्म। तो अब आपके ऊपर है, यात्रा अभी पूरी करो, बाद में पूरी करो। हमारे ऊपर है, हम अपनी यात्रा अभी पूरी करें। कब यात्रा पूरी हो जाएगी? ताकि पायो परम विश्राम। तब तक हम क्या करें? हनुमान जी कहते हैं मैं सारा दिन क्या करता हूं? पुण्य रण्य, मैं उसी में घूमता रहता, उसी में सीता राम गुण। 10 मिनट बैठते हैं, चेतना में बैठें, बिल्कुल सीधे बैठें, आराम से बैठें, एक दूसरे को टच ना करें। और एक मंत्र, एक रिश्ता कि तू मेरा सखा है। बच्चों बोलते हैं ना मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है, परमात्मा मेरा बेस्ट फ्रेंड। सीधे बैठेंगे और आज कोई आज्ञा चक्र नहीं, कोई सहस्रार नहीं, बस वो प्रेम वाला ध्यान, उसका ध्यान जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। प्रेम से बैठिए, प्रेम से सुमिरन कीजिए। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख। उसके आसपास, उसके नजदीक बहुत प्रेम से वो सुमिरन
बहुत प्रेम से। श्वास श्वास परमात्मा का नाम, वो गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र एक ही। सर्वत्र परमात्मा सच्चिदानंद, परमात्मा दयालु, दयारूप, करुणा निधान। जब वो दुश्मनों पे कृपा करते हैं तो मुझ पर कृपा नहीं करते, तो मुझ पर भी कृपा करें। भगत वत्सल, अहेतु की कृपा करते। मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे सखा, मेरे पति, मेरे सर्वस्व। इतना जोड़ परमात्मा के साथ, इतना जोड़ परमात्मा के साथ। इतना जुड़ाव परमात्मा के साथ। ये जो संसार के रिश्ते हैं वो छाया है, असली उजाला जो है वो परमात्मा स्वयं है। वो जोड़, वो जुड़ाव, प्रेम, जहां खाली हुए, जहां 2 मिनट में मिले एक गहरी सांस, सीताराम गुणगान पुण्यरंग बिहारी, उसी में चले गए दोबारा से। इतना प्यार परमात्मा में हो कि सब में वो दिखे। सब में वो दिखे। विषमता है ही नहीं, बस समता है। इतना प्यारा मेरा बच्चा है, इतने प्यारे दूसरों के बच्चे। जितना अच्छा मैं हूं उतना ही अच्छे से एकत्व परमात्मा एक है, सर्वत्र है और एक है। एक एक गुण बैठ के उस पर विचार करिए, उसके बारे में सोचिए, आप स्वयं आनंदित होंगे।
कम होगा आनंद, ज्यादा होगा आनंद, लेकिन आनंद कोशिश कीजिए, दिन रात लग जाइए इसी का। जैसे किसी का कोई एग्जाम होता है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद। धन्य है राजा परीक्षित, धन्य है शुकदेव महाराज, उन्होंने 7 दिनों में परमात्मा अप्रोच कर दिया। 7वें दिन परीक्षित बोले कि मुझे सर्वत्र परमात्मा दिखता है। हम भी परीक्षित हैं, हमारा भी देह छूटेगा, हमारा भी वो अमंगल या मंगल होगा। प्रयासरत रहें, प्रयास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति।